क्या आप जानते हैं, अगर पितरी नाराज हो जाएं, तो घर की खुशियां अचानक थम सकती हैं, व्यापार ठप हो सकता है और जीवन में बिना कारण की परेशानियां आने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि पितृपक्ष को हिंदू धर्म में सबसे खास और शक्तिशाली समय माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक से पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं की गहराई को सरल और विवेकपूर्ण अंदाज में समझाते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पितृपक्ष 2025 के बारे में। जानेंगे ये कब से शुरू हो रहा है, 16 महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, श्राद्ध का सही समय और विधि, और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये दिव्य और रहस्यमयी यात्रा। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलते हैं। ये 16 दिन का विशेष काल होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 रविवार को होगी और इसका समापन 21 सितंबर 2025 रविवार को होगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। खास बात यह है कि इस साल पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को देर रात 1:41 से शुरू होकर रात 11:38 तक रहेगा, यानी उसी दिन से यह पवित्र पितृपक्ष का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में हर तिथि का अपना महत्व है। हर दिन अलग अलग तिथियों पर अलग अलग पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष 2025 की सभी 16 महत्वपूर्ण तिथियां। 1. पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार। 2. प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार। 3. द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार। 4. तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। 5. चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। 6. पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार। 7. महाभरणी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार। 8. षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार। 9. सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार। 10. अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार। 11. नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार। 12. दशमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार। 13. एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार। 14. द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार। 15. त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। 16. चतुर्दशी एवं सर्वपितृ अमावस्या 20 और 21 सितंबर 2025 शनिवार और रविवार। याद रखिए, सर्वपितृ अमावस्या का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि उसी दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि याद न हो। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धात् पितृ देवता तृप्ता प्रियन्ते देवता अपि, यानी जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जीवन से अनजानी रुकावटें और बाधाएं दूर होती हैं, इसीलिए इसे कृतज्ञता का पर्व भी कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का समय बहुत मायने रखता है। सबसे उपयुक्त समय है दोपहर का समय, जिसे मध्याह्न काल कहते हैं। इसके अलावा कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त भी शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध विधि इस प्रकार है। 1. तर्पण, पितरों के नाम से जल, तिल और कुशा से तर्पण करें। 2. पिंडदान, आटे, तिल और चावल से बने पिंड अर्पित करें। 3. भोजन और दान, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। 4. भोग अर्पण, कौवों, गायों, कुत्तों और चींटियों को भोजन निकालें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, श्राद्ध करते समय मन पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्ध भाव से भरा होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह पितृपक्ष में कई शुभ कार्य करने का महत्व है, उसी तरह कुछ कामना करने की सख्त सलाह दी गई है। इस समय विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नई संपत्ति खरीदना या नया व्यापार शुरू करना अशुभ माना जाता है। मांस, मदिरा और नशे का सेवन वर्जित है।
दूसरों का अपमान, क्रोध और नकारात्मक विचार पितरों को अप्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि में संयम, श्रद्धा और सद्भाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण और महाभारत में पितृपक्ष का महत्व कई कथाओं में बताया गया है। एक कथा के अनुसार करण जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी और रत्नों का भोजन मिला। तब उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे जीवन में तो मैंने बहुत दान किया, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने कहा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अन्न दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। तभी करण को एहसास हुआ कि पूर्वजों के बिना जीवन अधूरा है। तब उन्होंने 1 साल का समय मांगा और धरती पर आकर पितरों का श्राद्ध किया। इसलिए कहा गया है, श्राद्ध करना हर इंसान का कर्तव्य है। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये हमारी जड़ों से जुड़ने का, अपने पितरों को याद करने का और उनके आशीर्वाद पाने का सबसे पवित्र समय है। इस दौरान अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करें, तर्पण करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में उतारें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल विवेक से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप पितृपक्ष कैसे मनाते हैं। जियो विवेक से, रहो विवेक से। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।